विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को हुआ, उससे पहले 1 महीने तक सभी पार्टियों ने अपने एजेंडे के माध्यम से प्रचार प्रसार दिल्ली में किया। सभी लोग अपनी सरकार बनाने के लिए काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाह रही थी और कांग्रेस कह रही थी कि मेरी सरकार बनेगी। जबकि ऐसा कहीं से दिख नहीं रहा था कि कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो सरकार बनाने तो छोड़ दीजिए, वो किंग मेकर की भी भूमिका निभा सकती है। तो इसी के साथ साथ चुनाव प्रचार खत्म हुआ, सभी के अपने अपने एजेंडे रहे। प्रचार चुनाव के खत्म के बाद 5 फरवरी को चुनाव हुआ और 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट में जैसा कि एग्जिट पोल से उम्मीद बढ़ी थी कि सरकार किसकी बनी, ये 5 तारीख की शाम को ही लगभग पता हो गया था कि सरकार किसकी बननी जा रही थी। लेकिन जब तक चुनाव की मतगणना न हो जाए तब तक किसकी सरकार बनेगी ये स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं था, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल फेल भी हुए। लेकिन 8 तारीख को जो चुनाव की मतगणना हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, बहुमत मिला सरकार बनाने के लिए। और 8 तारीख को ये रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में हर्ष की लहर दौड़ी, क्योंकि 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और इसी को देखते हुए हालांकि आम आदमी पार्टी भी बहुत प्रयास किया। 27 वर्षों पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 27 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी की 3 बार शीला दीक्षित वहां के मुख्यमंत्री रही। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री रहे, तथा साथ में अंतिम में आतिशी जी जो थी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उन्हीं के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी यह विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन 8 तारीख की मतगणना के बाद, रिजल्ट आने के बाद 19 तारीख तक इसकी लगातार कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन विधायक दल की बैठक 19 तारीख को हुई, जो आज हुई शाम को, और जिसमें जो सभी लोगों को उम्मीद थी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और ये जैसा कि अन्य जगह पे भी ऐसा निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी जो भी अपने फैसले लेती है वो चौंकाने वाले होते हैं। आपको मैं याद दिला दूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बना। हालांकि जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मध्य प्रदेश में भी सरकार जब बना तो वहां पर भी मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा जो हुई वो चौंकाने वाला था। इसी तरह से राजस्थान में जब चुनाव प्रचार हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी को विजय हुई तो उसमें भी चौंकाने वाले मुख्यमंत्री का नाम की घोषणा हुई। तो हमेशा मुख्यमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो अपने अंदर खाने से अपने को सेट करती है। और यूपी में भी ऐसा हो चुका है कि जब 2017 में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ तो आदरणीय माननीय योगी जी का नाम प्रस्तावित हुआ, और जो लगातार आज के समय मुख्यमंत्री यूपी के हैं। इसी की रिजल्ट और जो बीजेपी का एक कार्यशैली है, दिल्ली में भी ऐसा हुआ कि तमाम लोग प्रयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री मनोज तिवारी होंगे, प्रवेश वर्मा जी होंगे, और इस तरीके से अन्य नेताओं के नाम आ रहे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम चल रहा था। लेकिन जैसा कि बीजेपी अपने लिए काम करती है तो उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने आज विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया, जो भारतीय जनता पार्टी की दूसरी मुख्यमंत्री होंगी। और उप मुख्यमंत्री का नाम जो की घोषणा हुई उसमें प्रवेश वर्मा जी का नाम हुआ और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई बार से विधायक रहे गुप्ता जी को वहां का विधानसभा अध्यक्ष बनाना
बनाया जाएगा। और इस चुनाव के बाद जो विधान मंडल की जो बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, जो विधायक दल की, उसमें ये नाम की सिलेक्शन हुई और कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा जो 12 बजे से होगा। और उसके पहले आज रात में जब चुनाव हो गया तो उसके बाद रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के लिए सरकार बनाने के लिए एलजी के यहाँ वहाँ लोग गए और सरकार बनाने का दावा पेश किया। और कल जो है मॉर्निंग में शपथ ग्रहण समारोह होगा जो रामलीला मैदान में होगा और उसमें तमाम जगह के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आएंगे और इसमें विशिष्ट मेहमान होंगे जो पूरे देश से भी रहेंगे तथा साथ में लाखों कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी रहेंगे। इसके जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें शामिल होंगे। तो राष्ट्रीय सरोकार पार्टी इस जीत पे भारतीय जनता पार्टी को शुभकामनाएं देती है और यह निवेदन और अपील भी करती है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद, कल शपथ ग्रहण होना है, शपथ ग्रहण करने के बाद, सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने एजेंडे को वहां की दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत किया था और दिया था कि ये वादे हैं, तो अब वो वक्त आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को और अपने एजेंडे को निश्चित रूप से पूरा करेगी और इसके लिए राष्ट्रीय सरोकार पार्टी अपील और निवेदन भी कर रही है। तथा साथ ही साथ एक और राष्ट्रीय सरोकार पार्टी अपील करती है कि दिल्ली या किसी भी प्रदेश में सरकार किसी की भी हो तो सरकार जिसकी भी बने, हालांकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, तो उन्हीं से निवेदन और अपील है कि शिक्षा जो है निःशुल्क किया जाए। और निःशुल्क में मतलब निःशुल्क के साथ साथ कंपल्सरी हो, वो नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक, टेक्निकल हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो, बीटेक हो, एमबीए हो, एमसीए हो या एनी जो भी एजुकेशन हो वो फ्री होनी चाहिए। तथा साथ ही साथ चिकित्सा भी फ्री होनी चाहिए। और जैसा कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख तक की चिकित्सा फ्री मिलती है, तो उसमें एक और चीज़ है कि जो उस मानक में आते हैं उनका कार्ड नहीं बना हुआ है तो उसको भी सरकार प्राथमिकता के आधार पे वो कार्ड बनवाए। और साथ में साथ एक और चीज़ लास्ट में राष्ट्रीय सरोकार पार्टी और मेरा कहना है कि जो भी युवक युवतियाँ बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता के आधार पे नौकरी पे भी ख्याल करे तथा साथ ही साथ रोजगार के माध्यम से भी बेरोजगार लोगों को रोजगार के माध्यम से बेरोजगारी दूर किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ एक और चीज है जो केंद्र सरकार लाई है जिसमें कि 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख तक की चिकित्सा फ्री है। तो इसमें राष्ट्रीय सरोकार पार्टी का कहना है कि जो 70 साल है उसको 60 साल किया जाए और जो 5 लाख है उसको 10 लाख धनराशि किया जाए, जो जिसके माध्यम से उनको जो 60 से ऊपर है उनको चिकित्सा फ्री मिल सके। कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है, न चाहता है कि मैं बीमार पड़ूं, लेकिन 60 साल एक ऐसी आयु है जिसमें निश्चित रूप से शरीर किसी न किसी बीमारियों से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। और भारत में लोअर और मिडिल लोअर तथा साथ में लोअर की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऐसा संभव नहीं है कि वो लोग हेल्थ या मेडिकल इंश्योरेंस ले सके। और जिनके पास नहीं है तो सरकार से निश्चित है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वह इस सुविधा को उनको मिले। तो इसी के साथ साथ एक बार राष्ट्रीय सरोकार पार्टी नई सरकार जो बन रही है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री बनेंगी रेखा गुप्ता जी और डिप्टी सीएम बनेंगे वर्मा जी, प्रवेश वर्मा जी। तो इनके साथ साथ जो पूरी टीम कल कैबिनेट मंत्रिमंडल का गठन होगा, जो शपथ ग्रहण लेंगे, उनको सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं राष्ट्रीय सरोकार पार्टी अपनी तरफ से देती है और उम्मीद करती है कि जनता से जो वादा किए थे उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय सरोकार।